मेरे सभी अभिभावकगण, हमारे अपने प्रिंसिपल कुलविंदर जी, सुरेश, प्रदीप और सभी हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब, सभी टीचर्स और बहुत बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, आज वैसे बड़ा खुशी का दिन और खुशी इस बात की अब की बार आपके 2 रिजल्ट आए, बल्कि 2 नहीं, मैं ये कहूँ कि एनडीए का और 3 रिजल्ट आपने लाने का काम किया। अब की बार एक तो आपका जो एनटीएससी फर्स्ट था, पहला फेज वो आया और उसमें आपने बड़ी अच्छी तरक्की की। आपने 15 बच्चे आपके निकले और दूसरा फेज जो पिछली बार आपने एनटीएससी का पेपर दिया और इंडिया लेवल पर जो जिस प्रकार का रिजल्ट आया, उसमें अब की बार एक चौंकाने वाला आपने रिजल्ट देने का काम किया। बल्कि देश में जिस प्रकार का पेपर था उसमें आपके 20 बच्चे थे और उनमें से 16 बच्चे आपके निकले। वो आपने एक हिंदुस्तान में नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया। पहले हम कहीं कहते थे हरियाणा प्रदेश में हम नंबर 1 हैं, लेकिन अब की बार तो आपने जो हम इंडिया नंबर 1 लिखते थे वो आपने पूरी तरह से मोहर लगाने का काम आपने किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके मम्मी पापा का धन्यवाद करता हूं और मैं आपके गुरुजनों का धन्यवाद करता हूं, जितना आपने अच्छा रिजल्ट बना करके देने का काम किया। बेटे, शायद इस बात को कोई समझता नहीं, मैं इस बात को समझता हूं और इसलिए मैं आपको ये बताने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। आज आपके पास में आप छठी से लेकर के 9वीं तक के बच्चे बैठे हैं और आप जिस प्रकार से ये तरक्की करोगे, तो पहले तो आप एनटीएससी में निकलते हो तो आपकी सारी फीस स्कूल के हमारी तरफ से सारी, जिस प्रकार से कोई गाड़ी का किराया फीस या एनुअल फीस, या पहले आप कहीं कहीं कपड़ा पहन करके आते थे अपने पैसों का, लेकिन अब की बार हमने एक रिकॉर्ड नया बनाने का काम किया। वो भी 1100 रुपया पर महीने आपको देने का काम करेंगे। सारी फीस अगर हम माफ करते हैं, तकरीबन +1 2 की फीस माफ रहेगी, तो आपका 4 लाख का तो वो फायदा। और आप जब एनटीएससी में फर्स्ट में जाते हो तो आपको सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं, आपको सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा देने का काम करेगी। और फिर आप सेकंड फेज में जब जाते हो तो आपकी जब तक आप पढ़ाई करेंगे, चाहे आप एनडीए में जाएंगे, चाहे नीट में जाएंगे, चाहे आईआईटी में जाएंगे, और चाहे आप एमएससी करेंगे, बीएससी करेंगे, चाहे पीएचडी करेंगे, तब तक आपको सरकार पैसा देने का काम करेगा। और उसके साथ में हमने भी एक और घोषणा करने का काम किया। मैंने कहा पहले +1 2 में हम फ्री करने का काम करते थे, अब की बार आपके बीच में हमने डिग्री कॉलेज बनाने का काम कर रखा है। उसमें भी अगर आपने अच्छा स्कोर बनाने का काम किया, कोई आपकी जरूरत पड़ी, तो हम आपको वहां भी फ्री पढ़ाने का काम करेंगे। ये एनटीएससी में ये गुण है। तो आप सारे बच्चे आने वाले टाइम में, आप जितने भी बच्चे बैठे हैं वो भी एनटीएससी क्लियर करें। और बेटे, आज तो इनको एनटीएससी की शक्ल में देख रहे थे, लेकिन ये बच्चे जब आने वाले टाइम में आप जब इनकी गिनती करोगे तो इनमें से कोई आपको कलेक्टर लगा मिलेगा, कोई डीसी लगा मिलेगा, कोई एसपी लगा मिलेगा, तो कोई एसडीएम लगा मिलेगा, कोई आईएफएस में जाता मिलेगा, तो कोई डॉक्टर दिखाई देगा, कोई विदेश में नौकरी करता दिखाई देगा। ये बच्चे जितने भी निकले ये आपको किसी अधिकारी के रूप में दिखेंगे। अगर कोई राजनीतिक में भी जाएगा तो सबसे पहले ईमानदारी का ताकत लेकर के ये बच्चे जाएंगे। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, निकलते तो पहले भी थे, इस महेंद्रगढ़ जिले में कहीं कोई चपरासी निकलता था या आर्मी में पुलिस में लग जाता था या कहीं जाकर के हरियाणा पुलिस में या राजस्थान पुलिस में लग जाते थे, लेकिन अब आपने एक रिकॉर्ड करने का काम किया है। पिछली बार भी आपके इसी प्रकार से एनटीएससी के बच्चे निकले थे और उनके अंदर से आपके 5 बच्चे आईएएस आईपीएस और आरईएस में निकले और 3 बच्चे आपने एचसीएस में निकालने का काम किया। बहुत बड़ा आपने तोहफा देने का काम किया, क्योंकि जब हम 4-5 बच्चे मुश्किल से एनटीएससी में निकालते थे, एक बार तो हमने 46 बच्चे निकाले। सारा हरियाणा प्रदेश में 90 सीट थी और हमने 46 बच्चे आपके नारनौल के 10 और
35 बच्चे आपके महेंद्रगढ़ के थे। तो लोगों ने कहीं न कहीं इस बात का आश्चर्य किया और कहीं न कहीं नकल करवाने का काम किया, लेकिन हम ईमानदारी से काम करते हैं। जब भी स्कूल जब से बनाया 1995 से लेकर के आज तक, तो हमने ईमानदारी का रिजल्ट दिया है। हमने एक ही बात कही कि हमने ईमानदारी से रिजल्ट बनाने का काम किया, लेकिन लोग उस बात को लेकर के हाई कोर्ट में लेकर के गए और वहां हमारी काफी दिन बहस चली। हाई कोर्ट ने भी ये मान लिया कि एक स्कूल किस प्रकार से 46 बच्चे 90 में से दे सकती है। उन्होंने भी हमें कही, इस बात से उन्होंने हमारे खिलाफ रिजल्ट देने का काम किया। लेकिन दोस्तों, आज आपने साबित कर करके दिखाने का काम किया। आज आपके 16-13 आपके महेंद्रगढ़ में और आपने 29 बच्चे इस साल में देने का काम किया। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या इंडिया लेवल का एक पेपर था, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या राष्ट्रपति से कहीं अपनी याचिका लगाने का काम करेंगे? हमने तो सदा ऐसे रिकॉर्ड बनाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में हर बच्चा ऐसा पढ़े। अब की बार बड़ी खुशी की बात है, आपका यहाँ एक हमारा छोटा सा कंडक्टर की नौकरी करता था और उसकी भी बेटी अब की बार एनडीए में सेलेक्ट होकर के कैप्टन बन करके गई है। ऐसे आप भी इसी प्रकार से इतिहास रचने का काम करें। आज आपके बीच में 31 बच्चे बैठे थे। ये बच्चे आज तो आप इनको अपनी शक्ल में देख रहे हो, आपका भाई, आपका कोई भाई या दोस्त बन करके देख रहे थे, और ये बुजुर्ग अपना अपना बेटा बना करके देख रहे थे। लेकिन रहेंगे आपके भाई और बेटे, लेकिन ये आपको थोड़े से दिन की बात है, फिर ये आईएएस में कोई डीसी, कोई कलेक्टर, कहीं न कहीं आपको अधिकारी बनते दिखाई देंगे। तब आपको याद आएगी कहाँ हमारा चेयरमैन हमें ठीक करता था। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अब की बार ये 31 निकले हैं और आने वाले टाइम में हरियाणा प्रदेश में 200 सीट है इस वक्त। 200 की 200 पर मेरा अपना कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र लेकर के, और आप पूरी तरह से तैयारी करना। अगली साल हम ऐसा इतिहास लिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से किसी पेरेंट्स पर जोर भी नहीं पड़े। और आपको अब की बार रिजल्ट जो आया, आप इस बात को मान नहीं रहे थे। हमने आपको कहा था कि हम इस लॉकडाउन के टाइम में भी हमने स्कूल लगाने का काम किया। जिस प्रकार से अब हमने कह रखा है कि इस सोमवार से सुबह 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक स्कूल लगेगा, किसी एतवार की छुट्टी नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर लॉकडाउन लग सकता है। इसलिए आपका सिलेबस भी पूरा करवाना हमारा दायित्व है और आपका सिलेबस पूरा करना भी आपका दायित्व है। तो सारे पूरी तैयारी के साथ में आने वाले टाइम में कहते हैं तीसरी लहर फिर आएगी, उससे बच करके हमें 2 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस अपने खांच करके और रिवीजन पर ले जाना है, ताकि अगली बार सारे के सारे बच्चे एनडीए में और आईआईटी में और इस एनटीएसी में आप कवर कर सकें। यही मैं उम्मीद लेकर के आज इस खुशी को बांटने के लिए, पहले हमने महेंद्रगढ़ में बांटने का काम किया, अब आपके बीच में आए, आप इस खुशी को बांटने का काम करना। इन बच्चों को देख करके आप भी अपने आप में कहीं न कहीं इस सपने को सजोने का काम करना। प्यारे बच्चों, मेरे को तो जब कल 7 बजे पता लगा था तो रात को सो तो जरूर गया, लेकिन मेरे को ये 29 बच्चे जो अपने आप में अब की बार सेकंड फेज में जो निकले थे, ये खड़े दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा 29 तो अब की बार कोई इनको रोक नहीं सकता। कहीं ये मेरे को कलेक्टर दिखाई देंगे, कहीं आर्मी में कर्नल जनरल दिखाई देंगे, कहीं एसपी डीआईजी दिखाई देंगे, कहीं न कहीं अच्छे संस्कार डाल करके राजनीतिक लोग बनने का भी इनमें से काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इन बच्चों को देख करके अगली बार नया रिकॉर्ड बनाने का काम करना, और अब की बार इस परंपरा को जिस प्रकार से आपने अपनी परंपरा को पीछे धकेलने का काम किया, इसको अगली बार इस परंपरा को भी आप इस पर निशान लगाने का और अपनी मोहर लगाने का काम करेंगे। मैं टीचर्स का भी धन्यवाद करता हूं, जिन टीचर्स ने ऐसी लॉकडाउन के टाइम में हमने जो आदेश दिए उनको मान करके सभी ने, चाहे कोई पीटीआई था, चाहे कोई गेटमैन था, कोई ट्रांसपोर्ट इंचार्ज था, चाहे कोई ड्राइवर था, जिन जिन लोगों ने भी काम किया उनका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। अब सभी ने मिलकर के जो काम किया उसी प्रकार से अगर आप लगे रहोगे
तो किसी भी परिस्थितियों में आप हर चीज़ को मुकाम को हासिल कर सकते हो। आज सारे के सारे साथियों फिर वही टाइम है